न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ताजा मामला नावगांव जिले से सामने आया है, जहां 25 साल के हिंदू युवक मिथुन सरकार की मौत हो गई है। चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने मिथुन का पीछा किया। जान बचाने की कोशिश में वह नहर में कूद गया और डूब गया। करीब 4 घंटे बाद गोताखोरों ने उसका शव बाहर निकाला। पुलिस ने अभी चोरी के आरोपों की पुष्टि नहीं की है। इस बीच नरसिंदी जिले में हिंदू दुकानदार शरद चक्रवर्ती मणि की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। बीते 18 दिनों में छठी हिंदू हत्या बताई जा रही है। वहीं जैसोर जिले में पत्रकार और आइस फैक्ट्री मालिक राणा प्रताप बैरागी की सरेआम गोली मारकर हत्या हुई। इसके अलावा झेनाइद जिले में एक हिंदू विधवा से गैंगरेप और बर्बरता का मामला सामने आया है। लगातार हो रही इन घटनाओं ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। That's Mike, News at 9। अमेरिका के फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी FARA के दस्तावेज सामने आए हैं, जिनसे भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दस्तावेजों के मुताबिक अप्रैल 2025 में ऑपरेशन सिंदूर शुरू होते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका में बड़े पैमाने पर लॉबिंग की। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स ने अमेरिकी प्रशासन, सांसदों, पेंटागन और विदेश विभाग के अधिकारियों से करीब 60 बार संपर्क किया। FARA में दर्ज जानकारी के मुताबिक ईमेल, फोन कॉल्स और 1-to-1 बैठकों के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद तक संघर्ष विराम के लिए दबाव बनाया गया। इसके लिए पाकिस्तान ने 6 अमेरिकी लॉबिंग फर्मों पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं अमेरिकी लॉबिंग फर्म SHW पार्टनर्स ने खुलासा किया है कि भारतीय दूतावास ने भी ट्रंप प्रशासन से संवाद बढ़ाने के लिए उसकी सेवाएं ली थी। 10 मई को व्हाइट हाउस, US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से संपर्क कराया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि FARA के तहत लॉबिंग कानूनी प्रक्रिया है और इसका पूरा रिकॉर्ड अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट पर मौजूद है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रमों पर भारत चिंतित है। खासकर 3 जनवरी को राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी करने वाली अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद उपजे राजनीतिक संकट, तेल हस्तांतरण समझौते और सड़कों पर सशस्त्र मिलिशिया की तैनाती को लेकर। लग्जमबर्ग में भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद के दौरान उन्होंने सभी पक्षों से अपील की है कि वे वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता दें तथा संवाद के जरिए ऐसा समाधान निकालें जो देश की जनता के हित में हो। भारत के इस दक्षिण अमेरिकी देश के साथ लंबे समय से मजबूत संबंध रहे हैं और हमारा मुख्य फोकस यही है कि संकट से वेनेजुएला के लोगों को सुरक्षित निकालें। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने वैश्विक राजनीति की दोहरी सोच पर भी खुलकर बात कही है और उन्होंने कहा है कि आज की दुनिया में देश वही करते हैं जिनसे उन्हें सीधा फायदा हो। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने साफ कहा है कि दुनिया का यही स्वभाव है, जो कहा जाता है वह किया नहीं जाता। भारत को इस हकीकत को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। That will happen. But at the end of the day, I can tell you, whatever you might say, in this day and age, countries are more, I don't want to say they become more selfish, but they will do things only if it is of direct benefit to them. They will offer you free advice. If something happens, they'll say, no, please don't do that. It worries us if there is tension. Sometimes you hear people saying, like it happened during Operation Sindoor. Now, if you ask them, saying, "Oh, really? You're worried? Why don't you look at your own region and ask yourself what are the levels of violence there? How much risks have you taken? How much worry the rest of us have about what you are doing?" But समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show.